किया गया मुसलमानों के प्रति, जब आप इन लोग इतने जो है कि मतलब कि उनके सब मुसलमानों के हित में सोच रहे हैं, तो एक भी टिकट आप बता दीजिए कि इस राज्य की मैं बात कर रहा हूँ कि इस राज्य में जो है कि एक टिकट किसी मुसलमान को दिया गया, किस मुसलमान को दिया गया? दानिश अंसारी को राज्य मंत्री बनाया गया मुसलमान। अभी हमने आपको दिखाया है और बताया है कि आखिरकार कांग्रेस मध्य प्रदेश में क्यों हार गई और कैसे हार गई। और जहां तक राहुल गांधी का जो बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं कि जब तक बैलेट पेपर से जहां हुआ है चुनाव, वहां हम जीत गए हैं। जो ही स्टार्ट हुआ है जब जो है कि ईवीएम से, तो वहां पे जो है कि कांग्रेस पार्टी हारने लगी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ही बताइए कि आखिरकार झोल किस में है, ईवीएम में है या कि जो है कि जनता में है। सबसे पहले आपका स्वागत है जी, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम है राकेश कुमार यादव और मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री हूं गाजीपुर से। जैसा कि राहुल गांधी का बयान आया हुआ है कि बैलेट पेपर से जब तक हो रहा था चुनाव, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो, वहाँ पे कांग्रेस जीत रही थी। अब जो ही ईवीएम चालू हुआ वहाँ पे जो है कि कांग्रेस हारने लगी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, हमको लगता है पूरा देश पहले से भी राहुल गांधी पप्पू रहे हैं और पूरा देश भी उनको पप्पू साबित कर दिया है वो अपने काले कारनामे को ढकने के लिए। जैसा कि अभी झारखंड में उनके एक सांसद के द्वारा 300 करोड़ से ज़्यादा काला धन इकट्ठा निकला है। हमको लगता है कि ये सारे कारनामे कांग्रेस की हार का कारण है। और पूर्ववर्ती जब कांग्रेस की सरकार रही है, जितनी भी योजनाएं सरकार की चलती थी वो सिर्फ फाइल तक ही सीमित रह जाती थी। उस समय कांग्रेस के ही नेता कहते थे कि दिल्ली से 2 रुपया चलता है तो गांव तक 15 पैसा ही पहुंचता है। लेकिन 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और केंद्र के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, अगर 2 रुपया दिल्ली से चला है तो सीधे सीधे लाभार्थी के खाते में 2 रुपया पहुँचा है। उसमें कोई भी बिचौलिया 1 पैसा इधर उधर नहीं किया है। और इस बात को जनता अब जान चुकी है कि कांग्रेस से देश का भला होने वाला नहीं है। कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की पार्टी रह गई है और देश को लूटने का काम की है। देश को समृद्धशाली और मजबूत भारत बनाने के लिए निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ज़रूरत है। इसलिए देश की जनता ने भाजपा को जनादेश दिया है। तो उनका कहना, जो स्टेटमेंट आया उस पर थोड़ा सा बात हो जाए कि जब तक बैलेट पेपर से हो रहा था तब तक तो कांग्रेस जीत रही थी। उसके बाद जो ही ईवीएम की गिनती शुरू हुई, फिर जो है कि बीजेपी कांग्रेस हारने लगी। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, हार का ठिकरा फोड़ने के लिए कोई न कोई बहाना चाहिए। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। राहुल गांधी के पास ईवीएम पर आरोप लगाने के सिवा कोई मुद्दा नहीं है। इससे पहले भी ये तमाम विपक्षी पार्टियां आरोप लगा चुकी हैं और जब निर्वाचन आयोग ने इन्हें आरोप साबित करने के लिए निर्वाचन आयोग में बुलाया है, आमंत्रित किया है, तो ये पार्टियां वहां नहीं पहुंची हैं। इनके पास कहीं न कहीं न कोई मुद्दा है न कोई एजेंडा है। मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि बीजेपी चोर है और उनकी योजना चुरा कर जो है कि अपने सरकार में जो है कि वहाँ पे लागू की है। जैसा कि कमलनाथ जो है, उनका बयान आता है कि 3000 रुपये मैं महिलाओं को दूंगा। जस्ट उसी के बाद लाडली योजना आई और 1200 रुपये जो है कि कांग्रेस पर बीजेपी की तरफ से महिलाओं को देने लगे। यानी कि उनका सीधा का आरोप लगाया जा रहा है कि जो है कि छोटी पार्टी है और हमारी योजना को चुरा कर जो है कि अपनी योजना बनाती नहीं है बीजेपी पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं वो क्लियर कट है, ठीक, और उसका लाभ निश्चित रूप से आम जनता को मिला है। और ये लोग इस हार से कहीं न कहीं बौखला गए हैं और पूरे हिंदुस्तान से एक छत्र इनका आज़ादी से लेकर 2014 तक एक छत्र राज रहा है कांग्रेस का। और अब धीरे धीरे हिंदुस्तान की जनता इनको नकार रही है और उस हार से ये बौखलाए हुए हैं। सरकार जो भी आएगी वो अपने हिसाब से काम करती है। ये कोई मुद्दा थोड़े है कि हमारी एजेंडा को अगेंस्ट पार्टी ने छुड़ा लिया है। जैसा कि वो यह भी कहे हैं कि प्रधान जो होते हैं अपने गांव में ले जाकर जो है कि पैसा दे देते हैं डायरेक्ट। उसी तरह से लाडली बहना के माध्यम से आपने जनवरी में स्टार्ट किया, उसके बाद दिसंबर तक, यानी कि जब तक ईवीएम रही, जब तक जो कि चुनाव रहा तब तक, यानी जनवरी से लेके चुनाव तक आपने डायरेक्ट महिलाओं के खाते में पैसा डाला है और चुनाव को लेकर कि वोट हमें मिल जाए। इससे पहले आप लोग कहाँ थे? अब देखिए, ये कांग्रेस एक एजेंडे की बात कर रही है। मैं दावे के साथ आपको गिनवा दूं। हमको लगता है कि अभी सबसे पहले इससे जब राशन कार्ड का मामला आता था तो उधर बीपीएल और एपीएल कार्ड हुआ करते थे और सीमित लोगों को मिलता था। उसके बाद भी ये कोटेदार जो थे
ये भी घटतौली करते थे, बिचौलिया करते थे, महीनों राशन गायब हो जाता था। वो कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार आई, पर यूनिट 5 केजी प्रत्येक व्यक्ति को राशन दे करके ये साबित कर दिया है कि अब कोई भूखों मरने वाला नहीं है। तो जनता निश्चित रूप से जिससे लाभ पाई है उसको वोट करेगी। उतना ही नहीं, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें या आवास की बात करें, शौचालय की बात करें, लाडली योजना की भी बात कर लें, वो प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात कर लें, हमको लगता है अटल पेंशन योजना की बात कर लें। हम जितने भाजपा सरकार में जो योजनाएं आई हैं अगर गिनवाना शुरू करें तो हमको लगता है कि 24 घंटा भी कम पड़ेगा। इतनी बहुत सारी योजनाएं हैं, हर घर नल की व्यवस्था हो रही है। कांग्रेस सरकार कहाँ थी? आज़ादी से अब तक थी, क्यों नहीं काम किया? और हद शर्म तो तब आनी चाहिए कांग्रेस को बयान नहीं देना चाहिए इनके नेताओं को। हमारे देश के जवानों का जब पाकिस्तान सर कलम करके ले जाता है तो ये लोग कहते हैं शांति वार्ता करनी चाहिए। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया, जब पुलवामा की घटना होती है तो सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। तो राहुल गांधी का कहना है कि अगर मोदी जी की औकात है तो जो हमारा ज़मीन हड़पा हुआ है चीन, तो कह दें कि अगर जो है कि हमारा ज़मीन जब तक वापस नहीं दोगे तुम, तब तक जो है पार हो रहा है उसको हम नहीं करेंगे। कह दे जैसे जो है कि मनमोहन सिंह ने क्या कहा था। प्रधानमंत्री जी ने सारे चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया है। उसके बाद पाकिस्तान जो आंखें तरेर रहा था, अब पाकिस्तान की भी चाइना की भी आंखें गीली हो गई है। अब उसकी हिम्मत नहीं है कि हिंदुस्तान पर आँख तरे वो। और उतना ही नहीं, अब तो हमको लगता है कि ये कांग्रेस और सपा, चाहे विपक्षी जितनी पार्टियाँ, मुझे याद है मैं भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूँ, और जब यहाँ नारा लगता था कि धारा 370 हटेगा तो ये कहते थे कि जुमलाबाजी है भाजपा की। राम मंदिर बनेगा, ये जुमलाबाजी है। धारा 370 हटा, ये लोग कहते थे खून की नदियाँ बहेंगी। 35 ये हटा, खून की नदियाँ बहेंगी। लेकिन हमको लगता है कोई आवाज़ नहीं आई और 500 वर्ष पुराना मंदिर बन करके तैयार हो गया। और उतना ही नहीं, जो हिंदू मुस्लिम को बांट करके एक खाई पैदा करते थे, भाजपा की सरकार आएगी मुसलमानों का हित हो जाएगा, मुसलमान यहाँ से भगा दिए जाएंगे। आज के डेट में आप देख लीजिए, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सारे लोग स्वतंत्र होकर के अपना काम कर रहे हैं। किसी क्या मुसलमानों को कोई दिक्कत है? मुसलमान हमारी पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी को वोट कर रहे हैं। तो क्यों नहीं टिकट दिया जाता है इनको? किसको? मुसलमान को भी कहाँ टिकट दिया गया बताइए ना। अच्छा ये बताइए, एक भी टिकट आप किसी भी प्रदेश में बता दीजिए कि बीजेपी की तरफ से जो है कि दिया गया है मुसलमानों को। अब सुनिए, जैसे जहाँ समीकरण उसका, अब हमसे कहेंगे मैं यादव हूँ, ठीक ना, तो वो जब समीकरण बनते हैं उस समीकरण के हिसाब से टिकट दिए जाते हैं। कहाँ दिया गया है मुसलमानों के प्रति? जब आप इन लोग इतने जो है कि मतलब कि उनके सब मुसलमानों के हित में सोच रहे हैं, तो एक भी टिकट आप बता दीजिए कि इस राज्य की मैं बात कर रहा हूँ कि इस राज्य में जो है कि एक टिकट किसी मुसलमान को दिया गया, किस मुसलमान को दिया गया? दानिश अंसारी को राज्य मंत्री बनाया गया, मुसलमान है कि नहीं? है ना। विधायक में बताइए किसको टिकट दिया गया, सांसद किसको बनाया गया, किसको विधायक बनाया गया, बताइए ना। सुनिए, समीकरण जब बनता है उस हिसाब से पार्टियां टिकट देती हैं, ठीक ना, टिकट देती हैं। और टिकट देना मुझे विधायक चाहिए, हर पार्टी को ही चाहिए। ये सिर्फ खाई जो पैदा करते थे, क्या मुसलमान पहले जैसा अब डर रहा है भाजपा से? क्या टिकट कहाँ दिया गया ये बताइए। आपको क्या लग रहा है? पहले जो खाई पैदा की जाती थी, जो भय पैदा किया जाता था विपक्षी पार्टियों के द्वारा, क्या वो पैदा किया जा रहा है? अच्छा, यानी कि आपका सीधा सीधा यह कहना है कि जो है कि जो जब से बीजेपी आई है तब से जो है कि जो अपराध है वो कम हो चुका है। अपराध ही नहीं, जो दंगे हुए हैं, मैं कह रहा हूँ अपराध और दंगे के मामले में आपके ही राज्य में हाथरस का कांड हुआ था। देखिए, आपके ही राज्य में जो है कि किसानों पे जो है कि वो क्या नाम है 4x4 का जो है कि जीप चला दिया गया था, किसान जो चला गया था। किसानों के साथ किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और एक चीज और बताते हैं, इसमें कहाँ कार्रवाई हुई ये बताइए। अगर दूसरे पार्टी के लोग अगर रहते हैं या कोई दूसरा रहता तो उस पे तुरंत जो है कि बुलडोजर चल जाता, लेकिन आपकी सरकार के में रहते हुए अगर उनका लड़का जो है कि चढ़ा दिया किसानों पे, और जो है कि उनके घर पे बुलडोजर अब तक नहीं चला। अब एक चीज आपको बता दें, सबसे पहले
किसी के ऊपर तुरंत बुलडोजर नहीं चलवा देंगे, और सरकार भी तुरंत यानी बुलडोजर नहीं। दूसरा अगर कोई रहे तो तुरंत बुलडोजर चला देंगे। दूसरा ये तो उनके देखने का जो रंगीन चश्मा है, चश्मा अपना हटा लें। जिनका आपराधिक इतिहास है, ठीक ना, आपराधिक इतिहास है, वैसे लोगों को ही चिन्हित करके बुलडोजर चलवाया जा रहा है, ठीक ना, सारे लोगों पर बुलडोजर नहीं चलवाया जा रहा है।